अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा है जो है 4 अक्टूबर 2022 आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है साइफर इंक्वायरी। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जरा आपको पता होगा कि जी ये इमरान रास्ते के हवाले से बातचीत चलती रही। इमरान खान ने कहा कि भाई ये साइफर आया था, उसके बाद जो है ना वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, मेरी हुकूमत ख़त्म करा दी। और उसके बाद हमने देखा कि पीएमएलएन हो गए, ये मरीम नवाज शरीफ, ये तो मतलब शुरू में इस सिरे से मानने से ही इनकार रही थी कि भाई साइफर नाम की कोई चीज़ थी। उन्होंने कहा कि नहीं, बस एक खाली कागज लहरा दिया था, कोई उसकी कोई क्या है प्रेजेंस नहीं थी, कोई वजूद नहीं था। और ये सारी है ना इसने खुद से एक चीज़ बनाई थी इमरान खान ने, ताकि अवाम में अपनी मकबूलियत हासिल कर सके, एक विक्टिम कार्ड खेल सके कि भाई देखो मुझे है ना वो यहाँ से हुकूमत से हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक पहले तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी जहाँ इसने इल्ज़ाम लगाया बहुत ही ज़्यादा, आप कह लें कि जी मज़ाहिका खेज़ किस्म का मजाक लगाया है कि जी 2000 मिनरल वाटर जाते हुए ले गया इमरान खान। वहीं वो दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जी ये साइफर जो है ना, ओरिजिनल कॉपी वो भी जो है ना ये इसने गायब करा दी, ये इल्ज़ाम लगाया गया था नून लीग की तरफ से और ख़ासतौर पे मरीम नवाज शरीफ की तरफ से। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे इंक्वायरी की बात की जा रही है कि भाई क्या अब ये इंक्वायरी इस चीज़ पे हो सकती है कि नहीं, और उस चीज़ पे ये इस एडिटोरियल में देखा गया है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो वो पहले बिल्कुल मानने से इनकार ही थे, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बड़ा हसास किस्म का डॉक्यूमेंट था और इमरान खान ने इसको जो है ना वो क्या है जान के गायब करा दिया। तो अब हम इसको देखते हैं, क्या ये जो इंक्वायरी है ये ठीक है कि नहीं, और क्या इसमें वजूहात हैं, वो हम इसमें एडिटोरियल में देख लेते हैं। Kelechi, it seems that this government cannot help but overreach itself on matters where good sense would dictate doing nothing and letting matters take their course. अच्छा, पहले मीनिंग देख लेते हैं। कैनॉट हेल्प, कैनॉट हेल्प का मतलब होता है इसका, ये मतलब है कि जी आप ये कहो कि आप अपने आप को कुछ करने से बाज ना रख सको। ठीक है। ओवर रीच, ओवर रीच करने का मतलब होता है, देखें, एक होता है रीच पहुंचना, और ओवर रीच मतलब जो कोई काम करना उससे और ज्यादा आप जाके करो, मतलब उतनी ज्यादा जरूरत हो ना। ठीक है, इसको मैं इसे सेंटेंस से क्लियर करता हूँ। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है दैट दिस गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प, कि ये गवर्नमेंट जो है ना कैन नॉट हेल्प, यानी कि अपने आप को बाज नहीं रख सकती क्या करने से, बट ओवर रीच इटसेल्फ। ठीक है, ओवर रीच इस ने बताया कि आप जो मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है अपने आप को बाज नहीं रख सकती कि वो क्या है ओवर रीच करे अपने आप को किस मैटर्स में, ऑन मैटर्स, वो वाले सारे वाकयात वेयर गुड सेंस वुड डिक्टेट डूइंग नथिंग, जहाँ पे मतलब अगर हम उसमें सोचें ना, ठंडे दिमाग से ये सोचें, वुड डिक्टेट डूइंग नथिंग, तो वो चीज़ हमें बताएगी कि हम उस बारे में कुछ भी ना करें, एंड लेटिंग मैटर्स टेक देयर कोर्स, और जो भी जिस तरह हालात हैं वो खुद ही है ना अपना कोर्स लेंगे, अपनी डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, despite ill-conceived earlier attempts to frame terrorism and treason charges against former Prime Minister Imran Khan, it is now making fresh bid to take him down through the Cablegate audio leaks. ठीक है, अब ये पूरी इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं, साइफर इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा पहले बावजूद इसके कि इल कंसीव्ड अर्लियर अटेम्प्ट्स थी। इल कंसीव्ड होता है कोई सोचे समझे, नॉट केयरफुली प्लान्ड और कंसिडर। ठीक है, बगैर सोचे समझे आपने कुछ किया हो ना, तो बगैर सोचे समझे इन्होंने पहले इनकी कोशिशें थी कि एक तो इन्होंने इस पर दहशत गर्दी की चार्जेस लगा दिए, फिर इस पे जो है वो बगावत के चार्जेस लगा दिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं टू टेक हिम डाउन थ्रू द केबल गेट ऑडियो लीक्स। ठीक है, तो इसको नीचे दिखा सकें किस जरिए, केबल गेट ऑडियो लीक्स के जरिए इसकी इंक्वायरी करा के। अच्छा, अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इंक्वायरी के लिए a high-level inquiry to investigate the role of Mr. Khan and his close advisors in the affair will be led by the FIA, which can seek assistance from senior officers of other intelligence agencies if need be. उनका एक हाई लेवल इंक्वायरी है ना, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, जांच करेगी कि क्या किरदार था, क्या रोल था मिस्टर खान का और उसके करीबी रफका थे, एडवाइज़र थे इस सारे सिलसिले में, और इसको लीड कौन करेगा, क्यादत कौन करेगा, FIA करेगा, जो क्या है वो मांग सकती है असिस्टेंस, मदद किस चीज़ से, सीनियर ऑफिसर्स जो हैं जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं, इफ़ नीड भी, अगर जरूरत हुई। ठीक है, तो ये जो सारी है हमारे पास हाई लेवल इंक्वायरी है ना, वो इन्वेस्टिगेट करेगी ये सारा कि क्या किरदार रहा था मिस्टर खान का और उसके क्लोज एडवाइजर्स का। ठीक है, announced shortly after PMLN Vice President Mariam Nawaz accused the former Prime Minister of purloining official documents and demanded a raid on Banigala. The inquiry is yet another reminder that our political class cannot help but repeating past mistakes. उन्होंने कहा announced shortly, मतलब फौरन
किस चीज़ के फ़ौरन बाद अनाउंस किया गया, ऐलान किया गया कि वो पीएमएल वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज़ थी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे क्या करने का? पुरलॉइनिंग होता है कि चीज़ चुराने का। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं एंड डिमांडेड अ रेड ऑन बनीगाला, और उसने डिमांड की थी कि जी रेड किया जाए बनीगाला पे। द इंक्वायरी इज़ येट अनदर रिमाइंडर, उन्होंने कहा ये इंक्वायरी जो तश्कील दी गई है, ये एक दोबारा हमें इस चीज़ की तरफ ये रिमाइंडर है दैट आर पॉलिटिकल क्लास कैन नॉट हेल्प बट रिपीटिंग पास्ट मिस्टेक्स के जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है वो क्या है, अपने आप को बाज नहीं रख सकती रिपीटिंग पास्ट मिस्टेक्स, वो जो माजी में की गलतियां वही दोबारा करने से, ठीक है। तो ये कैन नॉट हेल्प यहाँ पे भी यूज हुआ है, ठीक है, अपने आप को बाज ना रख सकना, और यहाँ पे कैन नॉट हेल्प यहाँ पे भी यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी the government seems to have put little thought into what it is attempting to do। उन्होंने कहा गवर्नमेंट दिखाई देती है कि उन्होंने मतलब नहीं सोचा इस बारे में कि जी क्या ये अटेम्प्ट कर रहे हैं करने के लिए। अब वो वजह बताएगा कि क्यों। It is not sufficiently acknowledged that its investigation is based on recordings made during the unlawful surveillance of a former prime minister while he was still holding office। ठीक है, उन्होंने कहा ये इस चीज़ को नहीं तस्लीम करते कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो किस पे बेस है, किस पे डिपेंड कर रही है कि उन रिकॉर्डिंग्स पे जो की गई, ये जो अनलॉफुल सर्वेलेंस थी, जो निगरानी की गई थी गैर कानूनी तौर पे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जब वो क्या है ऑफिस होल्ड कर रहा था, यानी कि उस टाइम क्या है प्राइम मिनिस्टर्स था। दैट इन इटसेल्फ वाज अ सीरियस ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड द प्राइम मिनिस्टर प्रिविलेजेस। अच्छा, अब देखें, उसको छोड़ दें उस पर क्या बात थी, लेकिन वो जो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने कहा वो बताते खुद जो क्या थी ना, एक सीरियस ब्रीच थी, खिलाफ वर्जी थी नेशनल सिक्योरिटी की और प्राइम मिनिस्टर के प्रिविलेजेस के, ठीक है। उसको छोड़ दो उसमें क्या था क्या नहीं था, लेकिन क्योंकि वो ऑडियो थी सारी, वो क्या थी अनलॉफुल सर्वेलेंस के नतीजे में आई थी। For the government to seem least interested in pursuing this aspect, even though it too has suffered from it, is poor show। उनका गवर्नमेंट के लिए जो मतलब इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देती इस पहलू को है ना परसू करने में, अगरचे है ना उसने भी सफ़र किया है इस सारे सिलसिले से ही, कि जिस तरह अभी शहबाज शरीफ की भी ऑडियो आई थी, इज़ अ पुअर शो, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्टिक्स इसके जो है ना वो सही नहीं आते, कि एक तरीके से आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो इमरान खान पे, और यहाँ पे आपने भी उसी चीज़ से सफ़र किया है, ठीक है, अनलॉफुल सर्वेलेंस से। अच्छा, Secondly, an illegally recorded conversation is not likely to be allowed as evidence in any court of law। और दूसरी अहम चीज़ बात कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी तौर पे जो कन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड की गई थी वो क्या है, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उनको एविडेंस के तौर पे, शहादत के तौर पे जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। तो अब ये सारी चीज़ इस पे बेस बना के नून लीग वाले जा रहे हैं इसके साइफर इंक्वायरी कराने इमरान खान के खिलाफ, वो जो है ना वो अनलॉफुल सर्विलेंस के नतीजे में होने वाली जो रिकॉर्डिंग है उस पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत कम चांस है कि इसको जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ है उसको एविडेंस के तौर पे कबूल करेगी। How will the government prosecute a case without these leaked audios which provide the entire grounds for its investigation? उन्होंने कहा किस तरह गवर्नमेंट जो है ना इस केस को आगे लेके जाएगी इन लीक्ड ऑडियोज के, क्योंकि इसकी बेस पे तो वो मुकदमा सारा कर रहे हैं, क्योंकि यही सारे ग्राउंड्स हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। थर्डली, अच्छा तीसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं, The government seems confused while accusing the PTI leadership of stealing the cipher, which would be a violation of the Official Secrets Act। अच्छा, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट कंफ्यूज दिखाई देती है जब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई लीडरशिप को कि जी आपने साइफर चुराया है, यो क्या है एक वायलेशन होगी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के, ठीक है। अच्छा, अब और कह रहे हैं जी हाउ कैन द पीटीआई हैव स्टोलन द साइफर व्हेन द पीडीएम गवर्नमेंट फॉर्मली रिव्यूड इट एट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी फोरम सून आफ्टर इट टुक ओवर। उनका किस तरह पीटीआई है ना उसने चुरा लिया साइफर, जब पीडीएम गवर्नमेंट थी ना उसने इसको रिव्यू किया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी फोरम में, जब इन्होंने चार्ज संभाला था, यानी कि ये लोग आए थे हुकूमत में। The government has also alleged that a copy of the cipher has gone missing from the Prime Minister House records। और गवर्नमेंट ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो कॉपी थी साइफर की, वो क्या है मिस हो गई है, गुम गई है प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड से। However, this would contradict the contents of the leaked Cablegate recordings, in which it appears that the PTI leaders themselves never had a copy of the cipher, which is why they plotted to manually note down its contents as part of the meeting minutes while it was being read out by a foreign office official। उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, नफी करेगा कि वो ये कंटेंट्स थे, मंदरजात थे लीक्ड केबलगेट रिकॉर्डिंग्स के, जिसमें ये दिखाई देता है कि पीटीआई लीडर्स खुद उनके पास जो है ना वो कॉपी नहीं थी साइफर की। इसलिए उन्होंने कहा कि जी वो क्या है मैनुअली नोट डाउन कर रहे थे जो कंटेंट्स थे, उसके मंदरजात थे, किस तरह एज पार्ट ऑफ द मीटिंग के तौर पे, एज पार्ट ऑफ द मीटिंग मिनट्स के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे थे, जब जब इसको पढ़ा जा रहा था किसकी जानब से, फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल की जानब से, ठीक है। अच्छा, करें जी क्लियरली द इंक्वायरी हैज नॉट बीन वेरी वेल थॉट थ्रू। अच्छा, थॉट थ्रू क्या होता है, किसी चीज़ को टू थिंक अबाउट all the different parts or effects of something for a period of time, especially in an effort to understand or make a decision about it। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत केयरफुली कुछ चीज़ प्लान करते हो, सोचते हो ना, तो फिर हम उसको कहते हैं कि जी आपने क्या है
इसमें क्या लिखा हुआ है, वेरी वेल थॉट थ्रू आपने किया है, तो अब लेकिन इनका ये इंक्वायरी दिखाई देती है कि जी इसको क्या है, थॉट थ्रू नहीं किया गया, यानी कि इसको सोच विचार इस बारे में नहीं किया गया, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस चीज़ पे वो बेस बना रहे हैं रिकॉर्डिंग पे, तो उन्होंने कहा वो चीज़ तो क्या उसमें आ जाती है, आप कह लें ना कि यो इलीगली इन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग हासिल की है सर्वेलेंस के ज़रिए, ठीक है। It will likely and nowhere or worse be used as a tool of victimization। उन्होंने कहा ये कहीं पे भी लेके नहीं जाएगी सारे मुकदमे को, सारी इंक्वायरी को, और सबसे ज़्यादा ज़्यादा ये बुरा ये क्या चीज़ हो सकती है कि ये जी इसको एक विक्टिमाइजेशन के टूल के हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। One hopes that the government has not felt compelled to announce it under pressure from the PMLN's नवाज कैंप। उन्होंने कहा हमसे वो उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट ने है ना वो मजबूर नहीं हुई होगी कि इस चीज़ सारी इंक्वायरी को ऐलान करे अंडर प्रेशर आने के बाद पीएमएलएन के नवाज कैंप की जानिब से। It is best for this matter to be resolved by a neutral arbiter so that its findings cannot be impeached on political grounds। उन्होंने कहा बेहतर होगा कि इस सारे मसले को सॉल्व किया जाए एक न्यूट्रल आर्बिटर के जरिए, ताकि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको इम्पीच न किया जा सके पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे। इम्पीच यहाँ पे क्या मतलब है कि इसको कॉल इनटू क्वेश्चन न किया जा सके, इस पे क्या है सवाल ना उठाए जा सकें। The PTI has already asked for the Supreme Court to look into the matter। और PTI ने पहले ही कह दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो सारे इस मसले की सारे मामले की जांच करें। Maybe the government should also consider approaching the same forum if it is confident of its stance। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट है उसको भी है ना सोचना चाहिए कि वो अप्रोच करे सेम फोरम, यानी ये भी सुप्रीम कोर्ट जाए इफ इट इज़ कॉन्फिडेंट, अगर ये पुरअतमाद है ऑफ इट स्टांस, इनका जो मौकफ है उसमें, तो इन्होंने कहा इस अगर वो पुरअतमाद है अपने स्टांस पे अपने मौकफ पे, तो इनको भी चाहिए ये क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुजू करें, जिस तरह जो है पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जी आप इस सारे मसले को देखें। तो बेसिकली साइफर इंक्वायरी के हवाले से हमारे पास था कि भाई ऐलान तो उन्होंने साइफर इंक्वायरी का कर दिया है, लेकिन जिस चीज़ पे वो बेस बना रहे हैं तो वो उन्होंने कहा कि जी बहुत चांस है कि इसको एज पीस ऑफ एविडेंस जो है ना वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या रह जाएगा जिसकी बेस पे नून लीग वाले इस सारी चीज़ को प्रोसिक्यूट करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।